नमस्कार दोस्तों, सोशलॉजी विद मनीष यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक परिवर्तन की थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन की थ्योरी, जो सामाजिक परिवर्तन होता है सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन होता है समाज में हो रहे परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन दो प्रकार से हो सकते हैं, सकारात्मक परिवर्तन और नकारात्मक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे पहले अकबरन महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सोशल चेंज। सोशल चेंज में इसके बारे में पहली बार इसके बारे में चर्चा की गई थी। इसमें जो सामाजिक परिवर्तन होता है ये संरचनात्मक होता है, इसमें संरचना की परिवर्तन भी होती है। इसके लिए दो प्रकार की थ्योरियां हैं। वैसे मूलतः मानी जाती है कि तीन थ्योरी हैं। तीन थ्योरियों में पहला है रेखीय, और दूसरा है बहुरेखीय, तीसरा है आपका चक्री। तो रेखीय जो थ्योरी होती है वो एक रेखा में चलती है, जिसमें उद्विकासवादी से थ्योरी भी कभी कभी कहा जाता है। इसी को हम उद्विकासवादी के नाम से भी जानते हैं। और फिर मूलतः अगर जब पढ़ते हैं तो वहाँ दो थ्योरियों को केवल पढ़ते हैं, एक तो उद्विकासवादी और एक तो चक्री। इसमें हम लोग विकासवादी थ्योरी को रेखीय भी कहते हैं, अर्थात जैसे डार्विन ने थ्योरी दी है कि जो विकास होता है जीवों का एक रेखा में होता है। सबसे पहले जो बंदर की तरह चलने वाले जीव थे, फिर थोड़ा सीधा हुए, फिर अंत में एकदम सीधी रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ। इस प्रकार से यानी कि यह बहुत क्रमिक और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। समय के साथ यह परिवर्तन होता रहता है इसमें। जबकि चक्र सिद्धांत जो है इसमें चक्कर चलता रहता है, और इसका मतलब ये है कि एक चक्कर चलने के बाद फिर पुनः वही चीज़ बदल करके वापस होके फिर वहीं से शुरू हो जाती है। यानी कि एक बार चक्र चलेगा, फिर जीरो पर ख़त्म हो जाएगा, फिर वही चक्र चलेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। इसके सिद्धांतकारों में अगर देखें तो रेखी में ज़्यादातर शास्त्री समाजशास्त्री हैं, जैसे आमटे, स्पेंसर, दुर्खीम, मर्टन, इस प्रकार के जो समाजशास्त्री इनको रखा गया है। जबकि चक्रीय में इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिसे हम कहेंगे स्टॉप। इसमें सोरोकिन, टैनवी, ओसवाल्ड स्पेंगलर, पैरेटो और बीको, इस प्रकार के जो समाजशास्त्री हैं, इन समाजशास्त्रियों को हम रखते हैं चक्रीय सिद्धांत में। चक्रीय सिद्धांत जो है ये, इसमें टैनवी ने सभ्यताओं का अध्ययन 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। स्पेंगलर ने 8 महान सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया था। इन लोगों ने कहा था कि भारत और विदेश के बारे में बात की थी कि जो सभ्यता का समय काल है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और भारत अभी अपनी शुरुआत में, जबकि पश्चिम जो है उसके 1000 साल पूरे होने वाले हैं। इस प्रकार रहा ये वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अब हम इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा माइक्रो और मैक्रो सिद्धांत। समाजशास्त्र में माइक्रो सिद्धांत क्या होता है और मैक्रो सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर करें। नमस्कार।